नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पाठ्य पुस्तक से हानियाँ। देखिए, बहुत सारे पाठ्य पुस्तक का लाभ भी है, उसके बिना कुछ क्या है, बहुत सारा हानियाँ भी उसके, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने पहले वीडियो में लाभ देखा था और इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक का क्या डिमेरिट्स देखेंगे कि कैसे एक टेक्स्ट बुक क्या है और मेरी सोने अच्छाई के साथ साथ में इसमें कुछ कमी भी है और वही कमी हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या एक पाठ्य पुस्तक होने के कारण भी होता है। फर्स्ट है अध्यापक की निर्भरता, यानी कि पाठ्य पुस्तक क्या है कि आपका अध्यापक जो होता है, अगर किसी स्कूल में विद्यालय में आपका पाठ्य पुस्तक चलता है तो बच्चे को टीचर को उसी के अनुसार चलना होता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं अध्यापक क्या उस पर ही डिपेंड हो जाता है। डिपेंडेंटी जो आता है एक टीचर टेक्स्ट बुक पे आ जाता है। वो ज़्यादा अगर बच्चे को नॉलेज देगा भी तो क्या है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वे में चला जाता है। भले दे दिया जाए, लेकिन अगर आप बच्चे को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो बच्चे बोलेंगे क्या कि एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। यानी उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अध्यापक क्या है पाठ्य पुस्तक पे निर्भर हो जाता है कि इतना सिलेबस ही कवर करना है हमें, या फिर बिल्कुल ही करना है, बच्चा जाने या ना जाने, लेकिन आपको उस पाठ्यक्रम में दिया गया ज्ञान ही देना है, यानी निर्भर हो जाता है। सेकंड है नवीन परिवर्तनों एवं खोजों के संदर्भ में पाठ्य पुस्तक मौन रहती है। देखिए, ये जो रूढ़िवादिता लोग हैं, यानी कि जो है वो चेंज नहीं लाना चाहते। यानी कि जब नवीन परिवर्तन होता है, खोज होता है, उस समय पाठ्य पुस्तक बिल्कुल जैसे देखिए, अभी साइंस का कुछ अगर डेवलप हुआ तो हम कुछ खोज किया गया तो पाठ्य पुस्तक जो पिछला चल रहा था उसमें बहुत कम चांसेस होता है कि उसमें से किया जाए, चेंज किया जाता है। यानी कि वहाँ पे पाठ्य पुस्तक में जो चल रहा है उसी के अनुसार चलने देते हैं। लेकिन क्या है, जो चीज़ें समान रूप से चल रही है उसके साथ में ही चलना ही हमारा मकसद होना चाहिए, और वही कारण है कि नवीन परिवर्तन जब होता है, खोज होता है, तो उस समय पाठ्य पुस्तक मौन रहती है। थर्ड है आपका अध्यापक भी इसके अलावा कुछ नहीं बताना चाहता। फिर देखिए, बहुत सारे अध्यापक हैं वो सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि जब इतना ही दिया है तो मैं आगे क्या पढ़ाऊँ। यानी कि ये नेगेटिव जैसा एक टीचर के लिए हो जाता है। वो आगे पढ़ाना नहीं चाहता, एक्स्ट्रा बताना नहीं चाहता है। यानी कि अध्यापक भी कुछ जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसके अलावा वो कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहता है। फोर्थ है मूल्य की अधिकता, यानी कि देखिए, बहुत सारे पाठ्यक्रम जो टेक्स्ट बुक बहुत महंगे आते हैं, बच्चे उसे एफर्ट नहीं कर सकते। यानी उसका कारण भी कहीं ना कहीं उसके इकोनॉमिक पे बात आ जाता है और वो क्या है, पुस्तक खरीद नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक पुस्तक का दाम बहुत ज़्यादा होता है और ये भी क्या है, ये डिमेरिट्स है पाठ्य पुस्तक के। फिफ्थ है आपका, इसमें उचित चित्र, आंकड़े, ग्राफ इत्यादि का सर्वदा अभाव रहता है। यानी कि उचित जैसा चित्र होना चाहिए उस चैप्टर के अनुसार नहीं रहता है। आंकड़ा भी सही दिया रहता है, ग्राफ भी सही नहीं रहता। अगर ये सब नहीं दिया रहेगा लेसन चैप्टर के अनुसार तो पाठ्यक्रम क्या है, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक पूर्ण नहीं हो पाता, बच्चे उससे ज्ञान पूरी तरह से नहीं ले सकते। अगला 6 पॉइंट है लिखी गई पुस्तक दोबारा ही संशोधित हो पाती। यानी कि जो मान लेते हैं एनसीईआरटी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो संशोधित होने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे बहुत सारे पुस्तक है वो क्या है, अपने सुधारना नहीं चाहते कि सुधारने में बहुत सारी क्या है दिक्कतें, कठिनाइयाँ आती है। यानी कि अगर कुछ चेंज हुआ है तो शायद ही कोई पुस्तक क्या है उसमें संशोधित करना चाहता है। लास्ट है आपका सीमित ज्ञान, यानी कि एक पाठ्य पुस्तक में क्या है, सीमित ज्ञान एक दिया रहता है और अध्यापकों से निर्देश के अनुसार में वो लेते हैं। यानी कि अध्यापक भी क्या सोचते हैं कि इतना ही हमको पढ़ाना है और उन्हें क्या है, सीमित ज्ञान ही देना है।
देखिए एक इसके साथ में बहुत सारे पाठ्य पुस्तक की हानियाँ हैं, अगर वो आते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही पॉइंट्स बस होंगे। मैंने जो पॉइंट्स डिस्क्राइब किया वो बिल्कुल ईज़ी है ये टॉपिक। ईज़ी वे में मैंने कोशिश भी किया है कि आपको समझा सकूं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।